अच्छा सा खिलौना ले रहे, थोड़ी सी लाइटर खराब हो रहा था मेरे। मम्मा खिलौना चाहिए मुझे। अच्छा, अभी तो खिलौना परसों गन दिलाई मैंने आपको। अरे यार अब तो वो बहुत दिनों से पड़ी हुई है। अच्छा, 2 दिन में पुराना लग रहा है अब नया खिलौना। वाह वाह बेटा, मम्मा बोर हो गया उससे, कोई अच्छा सा दो जिसमें मुझे मजा भी आए। ठीक है। उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। आई हूँ और कुछ दवाइयाँ लेनी थी हस्बैंड को, और हम क्यों हम ऐसे ही आ गए। हम ऐसे ही आ जाते हैं कभी कभी। हमने सोचा गाड़ी में बैठ के तो जाना है, घर पे भी बैठे ही हैं, चलो बाहर ही बैठ के चलते हैं थोड़ा सा। बहुत टाइम से बाहर निकलना कम होता है, चल तो पाती नहीं हूँ ज्यादा, मतलब तो काफी चल लेती हूँ। तो सिटी में अंदर जाना ही है, उसके लिए तो सिटी दिख जाएगी, थोड़ी सी आंखों को सुकून मिलता है बाहर को निकलने के बाद में। तो हम लोग भी आ गए, अपनी मेडिसिन वगैरह ले ली है, डॉक्टर के यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकलवानी थी, कुछ पेपर्स वगैरह, तो उसके लिए आए थे। और मैं सोची उधर से आते हुए सब्जी वाले काफी बैठे रहते हैं, तो सब्जी वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ मिल जाती है ना, बहुत सारी नाश्ते के लिए सूखी सब्जियाँ मुझे अधिकतर चाहिए होती हैं। और श्रीजा सक्षम भी बैठे हुए थे। श्रीजा के एग्जाम अब खत्म होने वाले हैं, श्रीजा का एक ही पेपर बचा है मैथ्स का। तो थोड़ा सा माइंड भी ना फ्री सा, कुछ अच्छा फील हो रहा है अब, तो लगता है कि चलो घूम लेते हैं। पहले एक टाइम ऐसा था जब बहुत घूमा करते थे, कभी कुछ शॉपिंग किया करते थे, कभी कुछ किया करते थे। वो टाइम बहुत अच्छा होता है ना, बहुत मजेदार टाइम। अब तो कुछ बाहर का खा नहीं सकते कुछ, अभी बात ऐसा नहीं है कि शॉपिंग वॉपिंग करो, तो बाहर घूम तो सकती हैं बैठ के, ऐसे भी नहीं कर सकते और कोरोना की वजह से। और वैसे भी बहुत टाइम से कोविड की वजह से हमारा क्या बहुत सारे लोगों का सेम ही वही हाल होगा। तो चलिए देखते हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्या क्या करते हैं आज के ब्लॉग में। ये है ना, तो यहाँ पे आर्मी वालों के गेम चल रहे हैं कुछ, मुझे लग रहा है कुछ हॉकी टूर्नामेंट वगैरह है आज। और यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह ट्रेनिंग चलती रहती है। तो हमारे घर पे ना कभी कभी जैसे शूट होता है, ट्रेनिंग चलती है ना, तो गन्स की आवाज आती है ना, गोलियां चलने की बहुत आती है। और कैंट ब्यूटीफुल है, ग्रीन है, अच्छा है, कैंट में रहने में मजा आता है। और तो जंगल में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है, सक्षम कह रहा है तो जंगल में रह लो। जंगल और कैंट में अंतर है। तो मतलब यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, कि यहाँ पे ना फोन की रेंज बहुत कम आती है। आप कभी मार्केट में भी पहुँच चले जाओ, मच्छर तो आते ही। अरे यहाँ घर होते हैं, खुले में थोड़ा सोते हैं। पूरी तरह अपनी आंखें दिखा रहा है, बिल्कुल आंखों पे पड़ती है लाइट। यहाँ पे ना मैंने देखो यहाँ पे डेट लिख रखी है। जब हमने गाड़ी खरीदी थी, कितना अच्छा शुभ दिन था वो, गाड़ी खरीदी थी तो हमारी ये गाड़ी आई थी। मेरे हस्बैंड उस टाइम पे बहुत बीमार थे, लेकिन पता है वो काम ना, उनका काम बाहर जाने का है, तो वो ऐसे मैनेज नहीं कर पाते थे। तो फिर हमने ये गाड़ी ली थी, इसकी धीरे धीरे किस्त भरी, है ना। एक मिडिल क्लास इंसान कैसे कैसे एडजस्ट करता है अपनी लाइफ को। तो मैंने यहाँ डेट डाली हुई है 9 अगस्त 2017 में हमने ये ली थी। फेवरेट चीज है इस गाड़ी के अंदर ये मेरा शीशा, मतलब जब भी मैं जाती हूँ 8 से 10 बार अपना चेहरा देख लेती हूँ। लेडीज को बहुत होता है अपना चेहरा देखने का। तो श्रीजा कभी कभी यहाँ बैठती है, मैं कहूँ नहीं भाई मेरी सीट है, मेरी सीट फिक्स है। मजा आता है आगे बैठने में मम्मी को। हाँ, अपने हस्बैंड के साथ में बैठने में जो मजा है ना, आगे वो तो खैर किसी चीज में है नहीं। और सड़क के किनारे जब इन लोगों को देखते हैं ना, जो इस तरह से झोपड़ी बना के रहते हैं, तो सच में दोस्तों जब आपको उम्मीद छूट रही हो ना ज़िंदगी की, आपको लगे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो तब इन लोगों की तरफ देखते हैं तो लगता है ये लोग भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। तो जब भी मैं ये देखती हूँ और देखती हूँ लाइफ में कितने दुख है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लगता है ये लोग भी ज़िंदगी जी रहे हैं ना। तो हमेशा जैसे पेरेंट्स ने बताया कि अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे ही देखो, तो तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा आसान होगी। तो ये रियलिटी है, ऊंचा देखोगे तो हमेशा ये रहेगी। तो बेटा कोई आया गेट पे, शूशू आ गई। बच्चों को तो रास्ते में शूशू आ गई आज। चलो अभी कराते हैं कहीं शूशू, ठीक है? 2 मिनट रुक सकते हो?
शाम का टाइम ना एकदम से धीरे धीरे लगभग आप समझो 6 o'clock या उससे पहले 6 o'clock हो रहे होंगे। कितना देर ऐसा हो गया, मतलब शाम सी हो गई बिल्कुल। अब घर जाके मैं बनाऊंगी डिनर, पहले कुछ सब्जियां ले लूँगी। और आज कुछ मैं आपको हमेशा बताती हूँ डिनर में कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाती हूँ। मूंग की दाल, खिचड़ी बहुत कम खाई जाती है राइस की वजह से, दलिया ये सब ज़्यादा खाते हैं हम लोग आजकल। तो बस इसलिए थोड़ा टाइम पास भी हो गया, घर में पड़े पड़े कुछ मन भी नहीं लग रहा था। अभी कुछ सब्जियां लूँगी मैं बाहर से। तो बस मैं कुछ सब्जियां ले लूँगी। और देखो कितना अंधेरा सा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, घर जाके कुछ हल्का सा ही बनाना है और दिया लगाना है। संध्या का टाइम हो गया। और मैंने इनसे यहाँ से कुछ लहसुन, कुछ प्याज, टमाटर तो पड़े हुए हैं, टमाटर बहुत कम खाते हैं। और ये लिए क्या नाम है इसका, नींबू। तो इस तरह से एक ठेली वाली जो होती है ना सब्जी वाले, जैसे आलू वाले या नींबू काफ़ी सारे, तो वो ठीक रेट लगा लेते हैं। अच्छे रेट पे मुझे सब्जियां मिल गई। और सब्जियों में तो 5 रुपए ऊपर या नीचे यही रहता है। और हम लेडीज़ चाहती हैं कि हमारे वहीं से कहीं ना कहीं से थोड़ी सी सेविंग हो। बड़ा सोच समझ के लेती हैं हर चीज़, और बड़ा जांच परख के भी कि एक चीज़ ख़राब ना आ जाए घर में। तो बस सब्जी ले ली मैंने। अभी मैं सोची थोड़ी सी 1-2 सब्जियां और ले लेती हूँ छोटी मोटी, जैसे कि नाश्ते में बनाने के लिए बीन्स, शिमला मिर्च या इस तरह की सब्जियां मैं 1-1 पाव लाती हूँ, ज़्यादा नहीं लाती हूँ, बहुत हो जाती है। ऐसा हादसा होते होते बच गया कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत टेंशन हो गई। मतलब कितनी खुशी खुशी गई थी मैं। और कभी कभी आपके साथ बच्चे भी, चप्पल लेने नहीं जाओ मुझे पे, और बच्चे भी डर गए, टेंशन इतनी हो गई थी। कभी कभी ना कुछ बड़ी अलग अजीब सी चीजें हो जाती हैं आपके साथ में, बस क्या बताऊं। हाँ बताऊंगी। आज तो बस मतलब कहते हैं ना कि मतलब जब कभी कभी बड़ा खराब समय आते आते टल जाता है, वो वाली बात हो गई मेरे साथ में। टॉफी खा रही इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। और ये नमकीन बनाई थी, एक गरम हो रही थी कढ़ाई, इसी में रखी छोड़ दी थी। अभी इसको मैं पलटूंगी किसी चीज़ में। शाम का टाइम हो गया, फिर दिया लगा दोगी बेटा? श्रीजा, और श्रीजा हाथ धो के मंदिर में दिया लगा लो। बाहर का गेट बंद करने गई थी, खुला पड़ गया। तो बहुत टेंशन हो गई आज मुझे दोस्तों। अभी मैं आई घर पे, मतलब थोड़ी देर बैठ के मुझे गाड़ी में सांस लेना पड़ा। गाइस हमारा यंत्र खो जाता आज मतलब पहली बार मैंने आपसे गाड़ी के बारे में बात की, उसकी डेट दिखाई। मतलब आप भी सोचोगे यार शिप्रा, लेकिन ऐसा हुआ, सच में हुआ। जब हम आए ना, मेरे हस्बैंड एक बार देखा गाड़ी हमें दिखी नहीं, फिर हमने दूसरे जगह देखा तो वहाँ दिखी। हस्बैंड दवाइयाँ लेने गए, कुछ मैं आपको बता रही थी कि कुछ निकलवानी थी, वो पेपर्स वगैरह हॉस्पिटल से। और ये जब उतर के गए, ऐसा हो जाता कि मेरा सर घूम गया सच में ना। 2 मिनट के लिए मैं हक्की धक्की ऐसे दिल पे हाथ रख के खड़ी हो गई। और आज मैंने आपसे अपनी गाड़ी के बारे में बात की थी, और आज मेरी गाड़ी, मैं उसको चोर ही कहूँ, खो ना कहूँ, क्या हो जाता, बस बहुत मुसीबत आ जाती है। एक तो मुश्किल टाइम चल रहा है लाइफ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो बीमारी तो हमने हैंडल की, लेकिन उसके बाद में सब चीज़ों को मैनेज करना, बर्डन कितना हो जाता है हर एक चीज़ का। और आज गाड़ी मेरी खो जाती, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, गाड़ी की जो चाबी थी वो मिस हो गई, पता नहीं कैसे पॉकेट से गिर गई हस्बैंड के। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बस मैं तो साईं बाबा के हाथ जोड़ रही थी, गणपति पापा के दिन चल रहे हैं, कि बस मेरे पे उनकी कृपा रही। और हमारी गाड़ी से एक आगे गाड़ी लगी हुई थी, और जैसे हस्बैंड ने पॉकेट में से पेपर वगैरह निकाले होंगे कुछ दवाइयों के, तो वो चाबी पता नहीं तब गिर गई कि गाड़ी में लगी रह गई। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। और जब हम लोग आगे गए, दवाइयाँ लेने लगे, मैं और बच्चे वहीं पे थोड़ी दूरी खड़े थे, तो उन्होंने कहा चाबी नहीं है पॉकेट में। मैंने कहा आप काउंटर पे छोड़ आए होंगे जहाँ पे दवाई ली थी, देखो। तो वह ऐसे छूट जाती है, तो ऐसे तो खैर किसी की रह गई तो वो रख लेते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिली, आसपास में देखा कहीं नहीं मिली, तो मेरा मत्था खटकने लग गया। मैंने कहा रास्ते में तो नहीं गिर गई कहीं। तो मैं जल्दी जल्दी से आई देखते हुए कि रास्ते में तो नहीं गिर गई कहीं चाबी।
और क्योंकि टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और श्रीजा मुझे हर बात में डरा देती है। तो श्रीजा ने कहा था मम्मी यहाँ खड़ी थी गाड़ी तो है नहीं, और आपको मैं क्या बताऊँ यार, मेरी जान निकल गई आज। तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो थोड़ा दूर आगे पार्क की थी हमने गाड़ी। हाँ मुझे लगा पुलिस लेके गई। हाँ, तो थोड़ी दूर आगे पार्क की थी हमने गाड़ी। तो गाड़ी जब मैं गई, मैंने कहा गाड़ी में चाबी तो लगी, जब मैंने ऐसे किया वो गाड़ी तो खुली थी। और पता नहीं भाई वो कैसे आज क्या हुआ, ये तो भगवान को ही पता है, किसी ने खोली क्या हुआ। और सामने एक भैया खड़ा हुए थे, तो जब मैंने कहा, फिर मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा गाड़ी खुली है और चाबी भी नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। तो वो कह रहे तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी को छोड़ना नहीं। तो हम गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में जब बैठे तो सामने से एक आदमी आया, तो वो चाबी ऐसे हिलाने लग गया। मैंने कहा भैया तुम्हारे पास मेरी चाबी कहाँ से आई, आप गिर गई थी क्या। तो वो कहने लगे मैं सामने एम्बुलेंस वाला खड़ा हुआ हूँ, आपकी लगी रह गई थी आज खिड़की में चाबी, और एक लेडी आई वो गिरा के चली गई, मैंने नीचे से उठाई। अब पता नहीं वही सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे, सही बोल रहे होंगे यार, मेरे लिए तो वही आज मेरी गाड़ी बचाने वाले बने। लेकिन आज मैं वही, आज के मैंने ब्लॉग जो डाला था तो उसमें यही कहा था कि मैं नहीं चाहती मुझे किसी की वो लगे, है ना। बहुत से लोग बहुत मतलब बोलने लग जाते हैं, मैं उनको किसी के बारे में नहीं कह रही, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे, तो बहुत टेंशन हो जाती है ना। मैं कह रही थी कि मैं बिल्कुल किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को किसी की नज़र लगे, या मेरी लाइफ में और टेंशन है। ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, हर बात शेयर भी नहीं करी जाती है ना। और इस टाइम पे अगर ये काम हो जाता तो बस मेरे लिए तो भाई बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती दोस्तों, बहुत ही मुश्किल। मतलब मैं रो रही होती इस टाइम पे, लिटरली बहुत ही बुरी तरह रो रही होती, क्योंकि जब वो चाबी मेरे हाथ में आई तभी मैं रोने लग गई। तो पहले एक गिलास पानी पीती हूँ मैं, और फिर अभी मैं बनाऊंगी डिनर में बहुत लाइट सा कुछ बनाऊंगी, या तो दलिया बनाऊंगी गेहूँ का, क्योंकि रात में हम लोग लाइट ही खाते हैं, या फिर मूंग की दाल और फुल्का बनाऊंगी। तो चलिए नए ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप सबको ढेर सारा प्यार, सब लोग दुआ करना कि मेरी लाइफ में अच्छा हो, कुछ मुश्किलें जो आ रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएं। पता नहीं यार मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें आ क्यों रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहले बीमारी से हटी तो मैं बीमार हो गई, अभी देखो बिना बात की बात हो जाती मेरे साथ में, पता नहीं क्या।